बिल्कुल, है ना? बिफोर डिवोर्स भी लड़कियां आती हैं और बताती हैं कि हम अपनी मैरिटल लाइफ से जो गुजर रहे हैं वो कितनी मुश्किल है और कितनी अजियतनाक लाइफ हमारी देखिए कभी कभार यंग बच्चियों को समझ में नहीं होता ना कि बिल्कुल कैसे करें, नहीं होती यंग नहीं एज में समझ ही नहीं होती। तो उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है, उनको प्रॉपर बताया जाता है एंड वो बहुत डर और खौफ में होती हैं कि अगर घर वालों को पता चल गया कि मैं इधर आई हूँ या मैं इस तरह से बात कर रही हूँ तो मेरा क्या होगा। वो तब भी उस ट्रॉमा, देखिए ऑलरेडी वो एक ट्रॉमा अजियत से गुजर रही हैं, फिर उसके बाद वो मजीद एक फ्यूचर के खौफ और हरास में भी मुब्तला होती है। बिल्कुल। तो सोचें कितना ट्रॉमेटिक उनके लिए है। तो उनको एक तो गुजरे हुए टाइम से उनकी हीलिंग पे काम किया जाता है और फिर उनको बताया जाता है कि आप अपने लिए क्या कर सकती हैं, अपने जिसको कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो एक औरत, ज़ाहिर आपके पास अगर औरत का केस है तो आप उसी को एम्पावर करने की कोशिश देखिए आज माशाल्लाह अगर हम मिसाल देते हैं फिजा की और अंबर की, फिजा अपने पैरों पे खड़ी हुई, अंबर तो है ही, लेकिन जैसे मैं अभी कह रही हूँ बहुत यंग एज में उसने तो फिर 20 साल उसने निकाल लिए अपनी ज़िंदगी के, और इसकी तो बच्ची बहुत छोटी थी। मगर आज अगर मैं फिज़ा को यहाँ बिठाया और उसकी मिसाल दे रही हूँ कि माशाल्लाह ये अपनों पैरों पे खड़ी हुई है, भले दुख तकलीफ़ जो भी हो, तना है, अकेली है, लेकिन इसको फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है। जैसे अपनी बच्ची के लिए घर बना लिया अपनी मेहनत से। इस लड़की को मैंने हमेशा काम करते हुए देखा है। बच्ची के साथ एक कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरी बच्ची छोटी है, मैं किसके पास छोड़ूंगी, मैं कैसे कमाऊंगी, सब मैनेज हो जाता है। हमारे वो लोग हैं जो बच्चों को साथ लेके हमारी काम सोसाइटी में ये साथ में गाड़ी में बिठा के लाहौर जा रही है, लाहौर से पिंडी जा रही है, मेरी अलीज़े जब 6 महीने की मैं लिटरली रोती थी कि अल्लाह मुझे ना काम करना, ड्रामे में ना जाना। मैं रोती थी और अल्लाह मियाँ मुझे याद ना करे, लेकिन मजबूरी थी, मुझे जाना था, मुझे कमाना था। अच्छा, मैं तो लाहौर की ठंड में बच्ची पैदा हुई, दिसंबर 15 को वो पैदा हुई थी, तो पीक पे फॉग, ठंड, इतना बुरा हाल था। और मैं पीरूज कैफे इतनी दूर जाती होती थी, वहाँ पे समीना पीरज़ादा जी की जो वो लोकेशन है, वहाँ पे शूट के लिए डिफेंस से जाती होती थी, 1.5 घंटे का रास्ता, और बच्ची मेरी फीट पे भी थी। तो वो जिस दिन बच्ची पैदा हुई है तो उसके जब मैं घर लेकर आई हूँ दूसरे दिन उसको घर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, नॉर्मल डिलीवरी थी। उसके बाद मैं फ़ौरन उसकी शॉपिंग के लिए चली गई, क्योंकि जो मैंने मदर केयर से जो उसकी शॉपिंग की थी वो सीज़न उस वक्त वो पीक सर्दी वाला नहीं था, मैंने 1.5 महीने पहले शॉपिंग कर ली थी। तो वो सारे पतले पतले कपड़े थे। वो जैसी बच्ची पैदा हुई डॉक्टर कहते तो टोपा, तो वो तो शीट, वो सब कुछ, मुझे पता ही कुछ नहीं था। तो बच्ची को मैं फ़ौरन घर लाई हूँ। ये सब तुम उस वक्त अकेले कर? हाँ, और फवाद की गाड़ी में ऐसे बिठाया, कोई भी नहीं था मेरा, ना मियाँ, कोई नहीं, भाई बहन भी नहीं थी, कोई भी नहीं था मेरा। तो उस वक्त जब कहते चिल्ले में लड़की को आराम करना चाहिए, उस लड़की ने नहीं कोई। देखें ये बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल्स हमारे सामने माशाल्लाह बैठी हैं स्ट्रॉन्ग वुमेन एम्पावरमेंट की। देखिए ये उनमें से, उन खवातीन में से हैं जिन्होंने अपनी इन चीज़ों को चेन नहीं बना लिया, सेल्फ पिटी में मुझे तो ये भी नहीं पता चिल्ला क्या होता है। वो किया बच्चे के लिए आपने घर बैठना है, मैं तो बच्चा पैदा करके तीसरे दिन से काम कर रही हूँ शूट पे डेली। मैं क्या करूँ, मेरे साथ तो ये मसले हैं, मैं क्या करूँ, मेरे साथ तो ये मसले हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा।